सोई राह रद करे सोई रहनुमा वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा. This is Amjad Hussain Shar. Today we are talking about PhD test sample paper in mathematics portion. As we know that we are discussing about the mathematics portion. ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. दो ब्रैकेट्स में हमारे पास अमाउंट दिए गए हैं. अब बीच में साइन माइनस की दी गई है. अगर हमारे पास बीच में साइन नहीं दी गई होती यानी मल्टीप्लाई होता तो हम एक एक को उठा के इस पूरी ब्रैकेट के साथ सॉल्व करते हैं. ठीक है. अगर यहाँ पे माइनस की दी गई है यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे. सेकंड पोर्शन को हम क्या कर लेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. यहाँ पे कोई अमाउंट दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को एक एक इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. मगर इसमें सिर्फ साइन दी गई है उसको साइन को हम क्या करें, मल्टीप्लाई. वही रूल जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ. माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो हमारे पास इज इक्वल टू में प्लस हो जाएगी. प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस. ठीक है. माइनस इनटू प्लस इज इक्वल टू माइनस. ठीक है. प्लस इनटू प्लस इज इक्वल टू प्लस. ठीक है. इस इक्वेशन को हम समझ में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे इस चीजों को, तो ये सवाल सिंपल हो जाएगा. इसने ऑप्शन दिए हुए हैं 4. हम ऑप्शन को नहीं देखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे. बहुत सिंपल है. क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे. इस ब्रैकेट को सेम रखेंगे और इस ब्रैकेट को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे यानी साइन चेंज हो जाएंगे. जो प्लस होगी माइनस हो जाएगी, जो माइनस होगी वो प्लस हो जाएगी. सिंपल में x स्क्वायर 5x प्लस 4. ठीक है. अब माइनस 2x स्क्वायर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी. ठीक है. प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 6. ठीक है. अब क्या करेंगे, जो एक जैसे हमारे पास बेस होगी उनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस है यानी एक्स स्क्वायर का एक ये है, एक्स स्क्वायर का ये है. ये के प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है यानी 2x में से 1x माइनस करेंगे. ये माइनस का 2 है ज्यादा वाला, ये प्लस वाला है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब प्लस का 5x है, यहाँ पर प्लस का 3x है. ठीक है. 5 और 3 8 प्लस 8x. अब यहाँ पर 4 प्लस का है, यहाँ पर 6 माइनस के हैं यानी ये बड़े हैं. -6 में से 4 माइनस करेंगे यानी हमारे पास आ जाएंगे -2. अब हमारे पास ये आंसर आ गया है. ठीक है. अब ये ऑप्शन देखें, ऑप्शन में किस ऑप्शन में ये आपका हमारा अमाउंट है, -x स्क्वायर इसमें भी नहीं है, -x स्क्वायर प्लस 8x इसमें नहीं है, ये भी ऑप्शन, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल. अब -x स्क्वायर प्लस 8x -2 ये हमारे पास राइट आंसर. फिर आगे भी आप देखा करें चारों ऑप्शनों को. कभी कभार कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाता है उसको हम जल्दी में टिक कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं ये तो हमसे गलती हो गई. इस वजह से हमें देखना चाहिए कि आगे कौन सा ऑप्शन दे रहा है. 3x स्क्वायर 3x नहीं आएगा क्योंकि इसमें से 2 में से 1 चला गया, यही आएगा हमारा ऑप्शन. ये भी कैंसिल हो गया. ये सिंपल है हमारे पास. ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है. इसी टाइप का अगर दूसरा हमारे पास सवाल आ जाता है तो हम किस तरह से करेंगे, मिसाल के तौर पर छोटा है, इसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको. x स्क्वायर प्लस इसको कर रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. ठीक है. अब ये सिर्फ साइन चेंज होगी यहाँ पे. सिंपल में है. क्या करेंगे हम इसको सिंपल ऊपर वाला मैं शॉर्टकट करूंगा क्योंकि टेस्ट में टाइम कम होता है तो वन स्टेप ही करेंगे, इसको दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा. ठीक है. अब क्या करूंगा मैं, इसको सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगी. ठीक है. 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगी. ठीक है. फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस 4x माइनस 2. अब सिंपल में क्या करूंगा मैं, इसको ये 4x और ये 3x ये माइनस का है मीन्स 3 में से 2 गए, 1 बचा, 1 यानी माइनस का बचेगा x स्क्वायर. ठीक है. अब 2x प्लस का है, ये 4x माइनस का है यानी -2x. अब यहाँ पर दूसरा अमाउंट नहीं है, सिर्फ ये 2x है. क्या करूंगा मैं, -2. ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है. सिंपल में हमारे पास ये आंसर आ गया. अगर इसी टाइप का कोई और सवाल आ जाता है तो हम किस तरह से करेंगे, कोई भी हमारे पास सवाल आ जाए सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप का सवाल आ रहा है, उसमें लॉजिक क्या दी गई है.
लॉजिक इतनी नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती हैं, उनको आपको फेस करना होगा, उनको सही तरीके से देखना होगा कौन सी लॉजिक बताई गई है सवाल में। जैसा कि इस सवाल में हमें यहाँ पे माइनस दी गई थी। अब हम दूसरा सवाल उठा रहे हैं, उसमें प्लस लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे 4x प्लस 2, ठीक है, प्लस 2x प्लस 2 माइनस x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करूंगा मैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 उठा रहा हूँ, 4x सिंपल 4x प्लस 2। अब साइन जब यहाँ पे प्लस आ गई तो आगे साइन चेंज नहीं होगी, जो साइन होगी वही रहेगी, यानी सिंपल वही उतार दें आप, ठीक है। प्लस ये साइन प्लस की रहेगी, ठीक है, प्लस 2x प्लस 2 माइनस x। अब जो सेम कोएफिशिएंट होंगे, यानी जिनका बेस सेम होगा, उनको आप क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 4x का ये भी है, 2x है और ये x है, यानी क्या करेंगे, 4x और 2x 6x और 1 माइनस कर देंगे। 6 में देख गया 5x, 5x हमारे पास ये आ गया। उसके बाद बता रहा है ये 2 और ये 2, ये प्लस के 2 ये प्लस के 2, यानी प्लस के 4, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसमें किसी सवाल में पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर इसी में से पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या करेंगे, इसी सवाल को क्या करेंगे, x प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई में इसका ताल्लुक है और ये प्लस में ताल्लुक है। अब क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे, ये प्लस 4 वहां जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। मैं इसको वन स्टेप में मैंने किया है, अगर आप स्टेप बढ़ाएंगे तो पहले स्टेप में आप करेंगे 5x इज इक्वल टू 4, फिर यानी 5x इज इक्वल टू माइनस 4, फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5, ये हमारे पास फर्दर स्टेप में दिया जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरा सवाल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, अगर इसी टाइप का हमारे पास आ जाए x प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर साइन नहीं दे रहा है और दे रहा है x प्लस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए सॉल्यूशन करेंगे। अब इस x को उठाकर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इंटू x प्लस 3, ठीक है, फिर इसको करेंगे प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अब x को x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 3 टू द 6 हो जाएंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी बेस सेम वाले x स्क्वायर, ये 3x है, ये 2x है, 3 और 2 5 हो जाएंगे, प्लस 5x प्लस 6, ये हमारी इक्वेशन आ गई और ये हमारा आंसर रह गया। ये सिंपल में आंसर आ गया। अगर हमारा मल्टीप्लाई आ जाए तो इसको इस तरह से करेंगे, प्लस आता है तो इस तरह से करेंगे। इसी तरह से आप लोग मुख्तलिफ सवालों की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप लोग सही तरह से प्रिपरेशन कर सकें और इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर लेंगे। हमारे मोटिवेशनल स्किल्स बाय सुफिशर की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस को देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।